नमस्कार दोस्तों। शायद किसी ने सही ही कहा है, दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा था आईएएस अफसर बनी आकांक्षा के साथ। एक 30 साल की लड़की अपने कमरे में बैठी बहुत ही दर्दनाक पलों के साथ रोई जा रही थी। दरअसल ये लड़की थी आकांक्षा। आकांक्षा के साथ आज उसके यूपीएससी कोचिंग में बहुत बुरा हुआ था। तभी बगल से उसकी एक दोस्त आकर आकांक्षा से पूछती है, यार हुआ क्या, ये तो बता। इस पर आकांक्षा जोर जोर से और रोने लगती है। लेकिन पूछने पर आकांक्षा ये बताती है, आज क्लास में सर ने सभी बच्चों से एक प्रश्न का उत्तर लिखने को दिया था जो कि पॉलिटी से था। सभी ने उत्तर बहुत ही अच्छे लिखे थे, लेकिन मेरे उत्तर बहुत ही खराब थे और सर ने। इतना कहकर आकांक्षा फिर से जोर जोर से रोने लगती है। बहुत पूछने पर वह बताती है कि सर ने आज क्लास में मेरे खराब उत्तर को लेकर बहुत कुछ गलत कहा। इतना कह दिया कि तुम यूपीएससी लायक क्या, पटवारी लायक भी नहीं हो, क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो अपने माँ बाप के। ये बातें सर ने खुले तौर पर सभी बच्चों के सामने कही थी। दरअसल सर को भी यह पता था कि आकांक्षा की उम्र 30 साल हो गई है और सर आकांक्षा से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे कि इस लड़की के पास जो बचे हुए तैयारी के 2 साल हैं उनमें ये यूपीएससी क्या कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं निकाल सकती। दोस्त आकांक्षा को समझाती और अपने कमरे में चली जाती है। अब आकांक्षा अकेली थी और कमरे में लगे भारत के संविधान के पोस्टर को बार बार देखती और रोती। दरअसल आकांक्षा जो 30 साल की हो चुकी थी, उसके पास महज 2 साल और थे तैयारी के। और भारतीय परिवारों की तरह आकांक्षा के घर वाले उसकी शादी के पीछे लगे हुए थे। दिल्ली की नामी जानी कोचिंग में आकांक्षा लाखों रुपए देकर दाखिला ले चुकी थी, लेकिन आकांक्षा के पास आज उन लाखों रुपए के बदले कुछ नहीं था तो सिर्फ ताने। जी हाँ, सिर्फ ताने। एक लड़की जिसके घर वाले लगातार महीने के 15,000 रुपए दिए जा रहे थे, वो इस कोचिंग के ताने बाने को सह नहीं पाई और आकांक्षा ने यूपीएससी छोड़ने का मन बना लिया। आकांक्षा ने तय कर लिया था कि वह सुबह घर कॉल कर घर वालों को ये बता देगी और यह सोचकर आकांक्षा उस रात सो जाती है। सुबह हुई तो उसके मोबाइल पर एक YouTube चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन पड़ी हुई थी। दरअसल ये वीडियो आईएएस ट्रेनिंग लबासना मसूरी में टॉपर्स की मस्ती के थे। आकांक्षा ने पूरी वीडियो देख डाली और फिर रात की बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लबासना मसूरी की वादियों में टॉपर्स की मस्ती देख आकांक्षा ने ये तय कर लिया कि मसूरी में पड़ने वाली स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी का मजा आकांक्षा आईएएस ट्रेनिंग लबासना जाकर ही लेगी। लेकिन आकांक्षा के सामने अभी बहुत चुनौतियां हथियार लिए खड़ी थी। पहली तो जिस कोचिंग के भरोसे उसने यूपीएससी जैसे पहाड़ को तोड़ने का फैसला लिया था, वहां से तो पहले से ही वो रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन आज आकांक्षा ने ये तय कर लिया था कि आज से वो कोई कोचिंग नहीं जाएगी और अब से आकांक्षा ने अपनी आगे की 2 साल की जिंदगी यूपीएससी के नाम झोंक देने को सोच लिया। यही कोई नवंबर का महीना था। आकांक्षा ने इंटरनेट की मदद से सारी बुक्स मटेरियल की लिस्ट तैयार कर ली और अगली सुबह दिल्ली के दरियागंज से सारी किताबें खरीद कर ले आती है। घर वालों का फोन प्रतिदिन आकांक्षा के पास आता और वह घर वालों से लगातार झूठ बोलती रही कि वह कोचिंग में है। दरअसल आकांक्षा इस आईएएस वाले मिशन पर खुद अकेली चल पड़ी थी। यूपीएससी के प्री एग्जाम में मात्र 6 महीने बाकी थे और इन पहाड़ जैसी किताबों को पढ़कर, समझकर, याद कर और लगातार एकाग्रता बनाए रखना आकांक्षा के लिए एक बड़ा टास्क था। लेकिन आकांक्षा ने भी यह ठान लिया था कि एक दिन उसी कोचिंग में जाकर मुझे यह जवाब देना है कि जो काम सर खुद नहीं कर पाए वो एक कोचिंग की रिजेक्टेड स्टूडेंट ने कर दिखाया। अब आकांक्षा धीरे धीरे यूपीएससी के सिलेबस को समझकर किताबें पढ़ना शुरू कर देती है और जहां भी कहीं दिक्कत आती आकांक्षा गूगल और इंटरनेट को अपना गुरु बनाकर सहायता लेती। जिस रिजेक्शन के कारण आकांक्षा कोचिंग जाना बंद कर दी थी वह था अच्छा उत्तर नहीं लिख पाना। लेकिन आकांक्षा ने इन महीनों में न सिर्फ एक स्ट्रेटजी के तहत किताबें पढ़ी, बल्कि इन 4 महीनों में आकांक्षा ने 400 से ज्यादा उत्तर लिखने के अभ्यास किए।
इन सब को लेकर जून का महीना आ चुका था और यूपीएससी के प्री परीक्षा का दिन आ गया। लेकिन रोज की तरह आकांक्षा एक्सरसाइज कर बिना कोई प्रेशर लिए यूपीएससी की परीक्षा के लिए निकल जाती है। प्री परीक्षा खत्म होती है और शाम को आकांक्षा घर आती है और अभी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने यूपीएससी परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर जारी कर दिए थे। आकांक्षा अपने उत्तरों को चेक करती है और ये कंफर्म कर लेती है कि उसका प्री क्वालिफाई हो रहा है, क्योंकि आकांक्षा के 64 प्रश्न सही हो रहे थे। 1.5 महीने बाद यूपीएससी प्री के नतीजे आ जाते हैं और आकांक्षा प्री एग्जाम पास कर लेती है, लेकिन यह बात वह अपने घर वालों के सिवा किसी को नहीं बताती। अब बारी थी मेंस की, यानी कि उत्तर लिखने वाले एग्जाम की। कहते हैं यूपीएससी में जितना लिखने का अभ्यास करोगे उतने सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। आकांक्षा ने लिखने में जी तोड़ मेहनत पहले ही की थी और अब उसे सिर्फ रिवीजन करना बाकी था कि मेंस की परीक्षा का भी दिन आ जाता है और मेंस के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। आकांक्षा का जीएस 4 का पेपर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीदें अभी बाकी थी कि मेंस का रिजल्ट आ जाता है और आकांक्षा मेंस में पास हो जाती है और ये सोचती है कि शायद उसे अन्य पेपरों में अच्छे नंबर मिले होंगे, तभी वह मेंस पास हुई। और अब बारी अंतिम पड़ाव यानी कि इंटरव्यू की थी। इंटरव्यू का भी दिन आ जाता है और आकांक्षा इंटरव्यू देने के लिए यूपीएससी की बिल्डिंग में पहुंचती है। माहौल थोड़ा गर्म था क्योंकि जिस बोर्ड में आकांक्षा का इंटरव्यू पड़ा था, कहते हैं वो बोर्ड अच्छे नंबर उम्मीदवारों को नहीं देता। बहरहाल इंटरव्यू खत्म हो जाता है और आकांक्षा यूपीएससी के अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट का इंतजार करने लगती है कि फाइनल रिजल्ट का भी दिन आ जाता है और आकांक्षा सुबह से ही बेचैन हो उठती है। एक ऐसी लड़की जिसे हर जगह से ठोकर मिली, उसका यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में का इंतजार करना एक सपना ही लग रहा था कि देर शाम यूपीएससी अपना अंतिम परिणाम घोषित कर देता है और आकांक्षा की नजर पीडीएफ लिस्ट के 149वें नंबर पर पड़ती है। आकांक्षा रोल नंबर और नाम मिलाती और खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती कि एक कोचिंग रिजेक्टेड लड़की ने यूपीएससी में आईपीएस वाली रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। आज जब मीडिया वाले आकांक्षा का इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखा रहे होते हैं, तभी नामी जानी कोचिंग के सर की नजर आकांक्षा के इस इंटरव्यू पर पड़ती है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि आकांक्षा अब सिर्फ आकांक्षा नहीं बल्कि आईपीएस आकांक्षा हो चुकी है। दोस्तों, मैं बार बार चीख चीख कर चीजें कहता हूं कि करना सब कुछ आपको है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता। सिलेक्शन आपके इरादे दिलाते हैं, आपके द्वारा किए गए हर एक मिनट के वो प्रयास सिलेक्शन दिलाते हैं। कोचिंग तो बस एक माध्यम होता है। दोस्तों, करना सब कुछ आपको है। मैं बार बार चीख कर ये बताता हूं कि प्लीज यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप खुद से भी चीजें पढ़ें और आकांक्षा की तरह ही लिखने का अधिक से अधिक प्रयास करें। जितना लिखेंगे उतनी सिलेक्शन की संभावना बढ़ती जाएगी। ये सिर्फ बातों में नहीं है, बल्कि आप टॉपर्स की कॉपी उठाकर देखें। 1750 नंबर सिर्फ लिखने होते हैं। दोस्तों, 1000 नंबर यानी कि 1000 से 1100 नंबर पाने वाले टॉपर हो रहे हैं। रैंक 1 पे जो रैंक 1 सिक्योर कर रहा है वो 1000 नंबर से 1100 नंबर के बीच में रैंक 1 आपको मिल जा रही है और टोटल मार्क्स 2025 नंबर के होते हैं। तो ये मानकर चलिए 1750 नंबर आपको लिखने सिर्फ है और 1000 नंबर पाकर आप टॉपर बन जा रहे हैं, रैंक 1 पे आ जा रहे हैं, रैंक 2, 3 पे आ जा रहे हैं। तो ये मानकर चलिए ये एग्जाम सिर्फ अभी लिखने वाला एग्जाम बन चुका है। जितना लिखने का अभ्यास करेंगे उतनी सिलेक्शन की संभावना अधिक हो जाती है। दोस्तों, लिखिए 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिन पे यदि आप पकड़ बना लिए तो सिलेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी। पहला ये है कि भैया अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले जो कि 500 नंबर का है। दूसरा, एस्से पर बहुत अच्छी पकड़ बना ले जो कि 250 नंबर का है। और तीसरा, आपका जो है वो आप अपने लिखने की स्ट्रेटजी को लगातार बनाए रखें। ये 3 स्टेप, 3 चीजें आपने कर ली और इसी के साथ पेपर 4 यानी कि जो एथिक्स का पेपर है उसमें अच्छे स्कोर आ जाते हैं। पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3 के कंपेयर में पेपर 4 जीएस में अच्छे स्कोर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये 3 स्टेप हैं जो अगर आपने कर लिया तो आपकी सिलेक्शन की संभावना मैं तो कहता हूं बढ़ गया जाएगी। आपके सिलेक्शन होना तय है ये। तो
मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, मुझे लगता है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।